यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। हाउ आर यू ऑल? सो दिस इज ग्राफ प्लॉटिंग लेक्चर नंबर 2। पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड फर्स्ट केस। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में हाउ टू प्लॉट अ कर्व। लास्ट क्लास में हमने जो केस स्टार्ट किया था, सबसे पहला, सबसे बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल केस इन विच द बॉडी वाज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के शेप्स क्या हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शक्ल कैसी होगी, एक्सेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेशन डिस्प्लेसमेंट, बस राइट। एक आखिरी ग्राफ तुम लोगों को एज अ होमवर्क दिया था, डू यू रिमेम्बर? एक्सेशन, हाँ, एक्सेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ हर्षिनी बनाई है ना? ठीक है, बोलो भाई, हैव यू अटेम्प्टेड? अटेम्प्ट करके आए हो? यस सर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। निकिता भी बना के आई है, वेरी गुड। आओ देखते हैं, है ना। तो देख, मैं फिर से थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली वाज आवर केस। In the previous lecture, we were discussing first case in which the body was moving along a straight line with a uniform velocity. Let's say, this is origin, this is x-axis, this is y-axis, and t equal to 0 पे, let's say body is starting from a point where displacement is x naught, its initial velocity is v naught, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस था, ठीक है भाई, राइट। t बराबर 0 पे x की वैल्यू मान लो x naught थी, v की वैल्यू मान लो v naught थी, और ऑफ कोर्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेशन तो डेफिनेटली 0 होता ही होता है। ये सुनो, आवाज नहीं आई? yes. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेशन पक्की बात है दोस्त, 0 होगा ही होगा। और हमारा दोस्त अप्रोच ये है, ठीक है, ए वर्सेस वी, क्या एक्सेशन, हाँ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ खींचना है। आवाज नहीं आई, बोल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, आवाज नहीं आई। v naught, 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हमेशा ध्यान रखें t बराबर 0 पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी, t बराबर 0 पे एक्सेशन कितना। तो t बराबर 0 पे क्या वेलोसिटी v नॉट है, और एक्सेशन तो क्या हमेशा ही 0 है। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए v नॉट, 0? यस और नो? यस सर। क्या स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम लोगों को समझ में आ गए? v नॉट, 0, v मतलब v नॉट होगा, और एक्सेशन तो हमेशा ही 0 है, कोई शक नहीं, है ना। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। स्टेप नंबर 2 इज स्लोप, क्योंकि स्लोप ही प्रेडिक्ट करता है ग्राफ की शेप क्या होने वाली है ना। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। क्या मैं एबी ग्राफ का स्लोप, एबी ग्राफ देख रहे हैं, एबी समझते हैं, ऑडियो वीडियो, क्या ऑडियो वीडियो, है ना। तो ए वर्सेस बी का स्लोप क्या मैं लिखूंगा, डीए बाई डी बी, यस और नो? भाई y वर्सेस x का तो dy बाई dx, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। तो a वर्सेस b का क्या होगा, इट इज da बाई dv। अब da बाई dv कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को dt से उड़ा देते हैं। सब लोग ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ साहब, dt से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उड़ा रहा हूँ, है ना। एवरीवन सी दिस। अच्छा, एक्सेशन, एक्सेशन क्या हमें पता है 0 है, और क्या 0 का d बाई dt 0 हो जाएगा? डल रिस्पांस, यस और नो? यस सर। भाई एक बार बता, this is d by dt of accession, accession itself is 0, तो this is d by dt of a which is 0, तो d by dt of 0 हो जाएगा। और नीचे dv by dt क्या एक्सेलरेशन होता है, ये सुनो। अच्छा, 0 का d by dt क्या 0 होगा? भाई 0 is a constant number, differentiation of any constant number it is always 0, तो 0 का d by dt 0। अच्छा, बचा एक्सेशन, तो एक्सेशन भी क्या यहाँ पे 0 है।
Yes, sir. फिर समझे वंस मोर, है ना। जिनको जिनको नहीं चमका है सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो फिर समझे स्लोप कैसे निकाला। दिस इज dA by dt, दिस इज dV by dt। ये कितना है 0, तो 0 का d by dt अगेन 0 और dV by dt एक्सटेंशन हो जाएगा व्हिच इज आल्सो 0। अब सोच 0 by 0 कितना होगा, आवाज नहीं आई हरिश्री बता। 0 by 0 इज बस Infinity. बस यहीं पे तुम लोगों ने गलती की है। Not defined. 0 by 0, हाँ हाँ आदित्य सोनी, ये कौन बता रहे तुम्हें, आदित्य सोनी सही बोल रहा है। आई मीन हु टोल्ड यू, मतलब कैसे बता रहे। सर स्कूल में। अरे वाह क्या बात है। अच्छा बाकी लोग, हाँ हाँ क्या विचार, मतलब आई एम आस्किंग यू, बोलो 0 by 0 क्या कहना चाहते हो, व्हाट इज 0 by 0। 0 by 0 निकिता बताएगी, निकिता मिश्रा बोल, सृष्टि बोल, हाँ एनीवन, हाँ 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 आयुषी, अपूर्वा, एवरीवन बोलो, श्वेता, कविश बताएगा, हाँ बोल क्या सोचता है। हाँ 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 बस देखो है ना। हाँ, यहीं पे तुम लोग गलती करते हो, है ना, यहीं पे गलती कर रहे हो। तो मैं तुम लोगों के कंसेप्ट थोड़े से क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों को मैथ्स के फंडे क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स एंड मैथ्स दे गो हैंड इन हैंड, है ना। फिजिक्स इज नेवर एवर पॉसिबल विदाउट मैथ्स, आई मीन बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पहले फंडे क्लियर करता हूँ कि जीरो, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को लगता है इन्फिनिटी और अनडिफाइंड सेम है ना। हरश्री समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, सुनना ध्यान से, इधर देख, एवरीवन सी दिस, है ना, इधर देख, इधर देख। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 0 अपॉन एनी नंबर, इट्स ऑलवेज 0। ध्यान समझ, 0 अपॉन एनी नंबर कुछ भी लिख दे, 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं है 1। मान ले कोई भी कांस्टेंट लिख दे, सी मतलब एनी जनरल कांस्टेंट, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, है ना, 0 अपॉन एनी नंबर इट्स ऑलवेज 0। अब रुक जा, उल्टा कर रहा हूँ, एनी नंबर अपॉन 0 इट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब इट्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। अब पूछोगे साहब कितना, हाँ 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 हाँ। अब पूछोगे साहब कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी बहुत बड़ा है। क्या आप समझ में आ गया कितना बड़ा है। इधर देख, दिस इज वेरी लार्ज, इन्फिनिटी का मतलब होता है दिस इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो अब समझ में आ गया कितना बड़ा है। अब इसके बाद आखिरी में आ रहा है, इसके बाद आखिरी में आ रहा है इट्स 0 by 0। इट्स योर फेवरेट, है ना, 0 by 0, इट्स माय पर्सनल फेवरेट, है ना, 0 by 0, इट्स अनडिफाइंड। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों का ऐसा मानना है कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड इट्स सेम। नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। ध्यान सुन मेरी बात, it is not defined। आयुषी समझ रही ना, there is a difference in between infinity and undefined। both of them they are not the same, they are entirely different, poles apart। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। ध्यान सुन, इन्फिनिटी मतलब पक्की बात है बहुत बड़ा है, अनडिफाइंड का मतलब है पता ही नहीं है कितना है। 0 by 0 मे बी 0, 0 by 0 may be 1, 0 by 0 may be 2, who knows, 0 by 0 may be 10, 0 by 0 may be 10,000, 0 by 0 may be infinity as well। The response yes or no, this is the difference in between infinity and undefined। I hope now is it clear, crystal clear, समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड मतलब ये कुछ भी हो सकता है भाई, 0 by 0 हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है इन्फिनिटी हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे 0 by 0 आया है ना, इसको मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब रुक जा 0 by 0 आया अनडिफाइंड, रुक जा। अब स्लोप अनडिफाइंड हो गया मतलब कर्व हैज बीन प्लॉटेड, कर्व प्लॉट हो चुका है, जादू कर दिया मैंने, जादू, ठीक है। कर्व प्लॉट हो चुका है, कर्व के नाम पे देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट ओनली, दैट्स इट, बस इतना ही है रे कर्व। ठीक है, आवाज नहीं आई, इतना ही है कर्व भाई, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं कर्व।
बिकॉज द स्लोप ऑफ अ पॉइंट इज अनडिफाइंड। डल रिस्पॉन्स, यस और नो। एक पॉइंट का जो स्लोप होता है, बता पॉइंट कहां से कितना एंगल बना रहा है? डल रिस्पॉन्स। एवरीवन सी दिस। मैंने एक पॉइंट खींचा, ये देखिए, ये पॉइंट खींचा, बता कितना एंगल है? नॉनसेंस सवाल है, डज नॉट फाइंड एनी सेंस। अरे भाई, पॉइंट कहां से कितना एंगल कैसे मेजर करेगा? अरे लाइन तो खींच, तब तो उसका एंगल बताएगा। ऐसे पॉइंट का कैसे बनाएगा? यस और नो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. आर यू Yes, गेटिंग sir. द पॉइंट? समझ आ रहा Yes, sir. है? अरे पॉइंट का थोड़ी स्लोप डिफाइन कर सकती है। एक पॉइंट का ही स्लोप जो है, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट इन दिस ग्राफ। दूसरी चीज, अब मैं एक दूसरी बात करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को, आई एम रिपीटिंग दिस, आई रिपीट। हमेशा ग्राफ को जस्टिफाई किया कर, तुमने सही बनाया या गड़बड़ बनाया। ठीक है, ध्यान सुन, प्रैक्टिकली अब जस्टिफाई करा कर बता रहा हूं। व्हाई देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट इन दिस ग्राफ? सोच के देख, क्या यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या पार्टिकल का एक्सेशन भी चेंज नहीं हो रहा है? एक्सेशन इज ऑलवेज जीरो, यस और नो? Yes, sir. भाई, ना तुम पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होने दे रहे हो, इधर देखो, प्रैक्टिकली जस्टिफाई करना इसको। ना तुम पार्टिकल का एक्सेशन चेंज होने दे रहे हो, ना ग्राफ को इधर बढ़ने दे रहा है, ना ग्राफ को इधर बढ़ने दे रहा है, तो बेचारा कहाँ जाएगा? वंच रहेगा। ये कहानी है, तो उसको प्रैक्टिकली भी जस्टिफाई कर, क्यों ग्राफ में एक सिंगल पॉइंट मिलेगा? ना वेलोसिटी बढ़ रहा है, ना एक्सेशन बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएगा? वंच रहेगा। इसलिए ग्राफ में देयर विल बी ओनली अ सिंगल पॉइंट। इज इट क्लियर? पहले बता, किसने किसने बनाया था ग्राफ? किसने किसने बनाया था? मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाया, बट ग्राफ असलियत में सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा। बट ये फंडा क्या तुम्हारा क्लियर हुआ? फंडा तुम्हारा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो इनफिनिटी डिफाइंड, डिफरेंस समझ में आ गया? पहले तो ना छापो, फिर मैं इसको लिखाता हूँ, हाँ? पहले इसको छापो, सब लोग इसको नोट करें, फिर मैं फाइनल कंक्लूजन लिखाता हूँ। कल का समय पता है सबको? आवाज नहीं है। कल का समय पता है? Yes. Yes, sir. 12 to 1:30 है ना? संडे एक्स्ट्रा क्लास। राइट, संडे इज नॉट अ हॉलीडे ना, संडे इज फॉर स्टे एंड स्टडी फ्रॉम योर होम, राइट? घर से पढ़ाई करो, है ना? ठीक है, कल भी अपनी एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, क्या टाइमिंग है? 1 बजे सर, एक्चुअली 3 बजे पर कल अर्जेंट कहीं जाना पड़ा है, इसलिए सर को बोल के सर 1 बजे। हाँ, देख ले, है ना, एक बार टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट करा ले, है ना? राइट, एक बार टाइमिंग एडजस्ट करा ले, और नहीं तो वो वाले बैच में शिफ्ट कर जाए कभी, समझ रहा है ना? अगर टाइमिंग इधर उधर हो रही ना, तो वो वाली जो बैच है ना, उसकी एक्स्ट्रा क्लास चलती है क्या 10 से 11:30। हाँ सर, कल मैं उसमें आ जाऊँ। लेकिन थोड़ा सा उसमें पता है सिलेबस आगे पीछे है, दे आर नॉट पैरेलल, उसमें रिलेटिव मोशन चल रहा है। ठीक है, ऐसा है। सर फिर मैं इसके आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देखूंगा। हाँ, देख लेना। हाँ, बोलो भाई, इतना लिख लिया? आवाज नहीं आई। Yes, sir. हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. मैं लिख देता हूँ। संडे का सब समय है, संडे का जो समय है 12 to 1:30। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट लिखें सब लोग। इन दिस केस there will be a single point in the curve, there will be only a single point, there will be only a single point in the curve, as the slope of a point is not defined, as the slope of a point is not defined, अगले लाइन में लिख ले, in the next line, here neither velocity nor acceleration is changing,
neither velocity nor acceleration is changing, and therefore we obtain a single point in the curve, a single point in the curve. चलो भाई, सबने लिख लिया, आगे बढ़ें क्या? बढ़ा जाए? Yes, sir. जी सर। केस नंबर 2 में आ जाए, सब लोग हेडिंग बनाएं केस 2 10 कंप्लीट फर्स्ट केस। यहाँ पे साहब केस नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है और केस नंबर 2 शुरू होता है। मॉड्यूल पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं सब लोग। मॉड्यूल पहुंचे, केस नंबर 2 ऐसे पढ़ ले, उड़ा देता हूँ सब लोग। मॉड्यूल में केस नंबर 2 देखें and try to analyze the difference in between case 1 case 2। देख भाई साहब, जो हमारा पहला केस था वो एलिमेंट्री केस था, in which the body was moving with a uniform velocity, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा था। जो दूसरा केस है इसमें हम बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलाएंगे। बॉडी मान ले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ इनिशियल कंडीशंस हमें दे रखी हैं, ठीक है भाई। ग्राफ बनाने के लिए कुछ इनिशियल जो कंडीशंस हैं उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ मान ले अपने को गिवन है, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट मान ले x नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, कुछ पकड़ लेते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और क्या, अब सिंस एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन भी लगेगा, है ना। तो एक्सेलेरेशन मान ले a नॉट मान लिया, t बराबर 0 पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x नॉट है ना। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान ले v नॉट है और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट विच इज a नॉट मान लिया कुछ। हाँ अभी ठीक आया, और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ किया होगा। अभी देख रहा है सबको? इज इट क्लियर नाउ? Yes. देख रहा है? अब सुन इधर देख, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले ये ओरिजिन है x एक्सिस है y है, ठीक है। ओरिजिन है x एक्सिस है y एक्सिस है। t बराबर 0 पे मान ले बॉडी अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रही है जहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट मान ले x नॉट है। t बराबर 0 पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान ले v नॉट है और बॉडी इसी स्ट्रेट लाइन में इसी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a नॉट से दौड़ रही है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ केस 1 और केस 2 में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट थी और क्या सेकंड केस में उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी? यस और नो? Yes, sir. बिकॉज़ बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है। ध्यान से देखो, डायग्राम देखो, लुक एट द डायग्राम। क्या जिधर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, तो क्या समय के बढ़ने से इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी? जैसे मान ले मैं तुमसे पूछता हूँ बता t बराबर किसी भी जनरल टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है? t बराबर 0 पे v नॉट है, बता जनरल टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या मैं जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. देख, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एंड देयरफॉर यू कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस्मत अच्छी है ठीक है। बट अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता, यस और नो, है ना। बट यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, किस्मत अच्छी है, ठीक है। घुमा दे, है ना। देख एवरीवन सी दिस, मैं साहब फर्स्ट इक्वेशन घुमा रहा हूँ, सुन ले बाद में छापना है। तो देख एवरीवन सी दिस, क्या इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, क्या एक्सेलेरेशन a नॉट है, यस और नो। तो क्या t टाइम बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? द रिस्पांस, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u की जगह v नॉट चिपका दिया, एक्सेलेरेशन कितना, a नॉट चिपका दिया, तो क्या t टाइम बाद बॉडी की वेलोसिटी होगी? यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते हुए दिख रही है? यस और नो? Yes, sir. ये बता, v नॉट है, a नॉट, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलेरेशन तो वैसे ही कांस्टेंट है। क्या समय के बढ़ने से फाइनल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? है ना भाई। जैसे मान लो तुम अपने घर से निकले, है ना, कोचिंग के लिए, है ना, अपनी बाइक को एक्सेलरेट किया, बूम 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 ठीक है। तो एक्सेलरेट जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बढ़ते जाएगी, है ना। 0 है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, उससे ज्यादा मत चलाया करो ठीक है, राइट उससे ज्यादा चलाते हो क्या? माइकल शूमाकर, हाँ, फार्मूला 1 ठीक है, उससे ज्यादा स्पीड मत दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन केस 1 एंड केस 2 कि वहां पे वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, यहाँ पे वेलोसिटी समय के साथ बढ़ते जा रही है। तो केस समझ में आ गया? इस केस के लिए भी यू हैव टू प्लॉट ऑल दो 6 ग्राफ्स, सारे के सारे 6 ग्राफ खींचने हैं। याद है कौन कौन से ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनली
एक्सेलेरेशन वर्सेस वेलोसिटी में छाप देता हूँ। देखो कौन कौन से ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और क्या, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और आखिरी कौन सा था, एक्सेलेरेशन वर्सेस वेलोसिटी। बोलो भाई, खुद से ट्राई करोगे या मैं बताऊं, आवाज नहीं आई, एक बार ट्राई मारोगे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार ट्राई मार, है ना, पहले सो छापो, पहले सो छापो, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, एक बार ट्राई मार, और नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मतलब टेंशन नहीं लेने का पहले तो मैं छापा है, एक बार खुद से ट्राई करें। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा जब तुम सवाल को खुद से बनाना शुरू करोगे, ठीक है, तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू करेगा ठीक है। हर एक ग्राफ में, लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पहले सोचा है ना, इसको अच्छे से छाप। हर एक ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट देख, स्लोप देख, एंड ट्राई टू प्लॉट इट, ठीक है। हर एक ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या है ना, स्लोप देखो क्या है, और कोशिश करो, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, सवाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। Wave
बोलो भाई, हो गया नहीं? स्टार्ट कीजिए। यस सर। चलो शुरू करते हैं। चल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद xt। देखते हैं तुम लोग क्या बना रहे हो, जल्दी बता। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 0, x नॉट। आवाज नहीं आई, बोलो भाई। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। आवाज नहीं आई। t बराबर 0 पे x बराबर कितना है, और ये x नॉट कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 25 मीटर, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ वर्सेस स्लोप। x वर्सेस t ग्राफ को क्या हम लिखेंगे, स्लोप dx/dt। Yes. यस Yes, sir. xt ग्राफ का dx/dt। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। क्या यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, और क्या वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्या वेलोसिटी बढ़ने से स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या स्लोप के बढ़ने से tan थीटा बढ़ेगा, और क्या थीटा बढ़ेगा? ये सुनो, Yes, sir. सुन 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 सुन, क्या तुम लोगों को tan थीटा का ग्राफ पता है? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग ग्राफ ऑफ tan थीटा? Yes, sir. Yes. क्या बात है, पता है तुम लोगों को? अरे वाह, क्या बात है, खचाक। ऐसे 0 90, ये tan थीटा है, ये थीटा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा वर्सेस थीटा। थीटा बराबर 0 पे tan थीटा है 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और क्या थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता हुआ दिख रहा है? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्लोप बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, है ना। एवरीवन सी दिस। थीटा जैसे जैसे 0 से 90 जा रहा है, क्या tan थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रही है? सुनो, क्या हमें पता है tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है? खड़ाक, ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये देख, एवरीवन सी दिस, क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा बढ़ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर tan थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। और क्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर थीटा बढ़ता है तो कर्व की शेप क्या होती है? इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ये सुनो, अब हाथ उठा, कौन कौन बनाया? क्या बात कर रहे हो रे? हाँ 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 हाँ, इतने कम, इतने कम झंडे मुझे देखना पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे ऐसा क्यों? पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड, पहले ग्राफ में ही बज गया बैंड। पहले बॉल पे छक्का पड़ना चाहिए रे। पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड। क्या सीधा सीधा खेल जीती हो रहे? हाँ, सीधा सीधा मार दिया। अरे हर एक में सीधा सीधा थोड़ी आता है, बात समझ पहले ध्यान से। अगर मान ले यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा होता कि थीटा डिक्रीजिंग होता, घटता, तो क्या मेरा ग्राफ ऐसे जाता? डल रिस्पॉन्स। अगर थीटा घटता तो क्या मेरा शेप हो जाता पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, खचाक। अगर मान ले मेरा यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होता तो क्या ग्राफ की शेप होती है स्ट्रेट लाइन, खचाक। ये सुनो, बट सिंस थीटा बढ़ रहा है इसलिए मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, इधर बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग राइट फ्रॉम 0 to 90। ये करनी है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. यहाँ से जाएगा और थीटा बढ़ते हुए जाएगा इस तरह से, और जस्टिफाई भी कर लिया करो, है ना, कि तुमने सही बनाया है या ठीक बनाया है। हाँ हाँ, समझ में आया ना? ठीक है, तो देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, समय के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ना ही चाहिए। ये देखो, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी क्या उसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ता ही तो जाएगा। तो समय बढ़ रहा है ना, तो वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। क्लियर है? जिसका जिसका गड़बड़ हुआ है छाप ले। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चल तो लेट्स स्टार्ट विद विटी विटी विटी। बोलो भाई, हटा दो उसको, उड़ा दो। Yes, sir. Yes, sir. तुमने लिख लिया ना, हटा दिया जाए। चलो उड़ा देते हैं इसको जो है। अगला 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 नेक्स्ट नेक्स्ट इज विटी। क्या है भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जल्दी बता। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। 0 V naught. t बराबर 0 पे v बराबर, तो गिवन है t बराबर 0 पे v बराबर v नॉट। t बराबर 0 और v बराबर v नॉट। v नॉट कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रस स्लोप। तो vt का स्लोप क्या हम लिखेंगे? dv by dt। क्या dv by dt एक्सेशन होता है क्या? यहाँ पे गिवन एक्सेशन कांस्टेंट है, यस और नो? Yes. गिवन है Yes, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेशन। तो क्या पक्की बात है स्लोप कांस्टेंट हो गई? स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या? tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। tan थीटा कांस्टेंट होने से क्या थीटा कांस्टेंट हो जाएगा? क्या थीटा कांस्टेंट होने से पक्की बात एक निकल के आती है, ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। Yes, sir. मतलब यहाँ से हमने एक चीज जस्टिफाई कर ली कि ग्राफ यहाँ पे पक्के तौर पे स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? ऐसा या ऐसा नहीं जाएगा जैसे पहले केस में जा रहा था। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि स्लोप एक्सेशन है विच इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट मतलब थीटा कांस्टेंट। क्लियर है भाई? थीटा फिक्स करेगी तभी तो tan थीटा फिक्स होगा, है ना? लेकिन थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता नहीं कि थीटा एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो शेप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्सेशन पॉजिटिव होगा? ये सुनो भाई, हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या पढ़े हैं? जितने भी वेक्टर्स हैं, चाहे इनिशियल लॉसी, फाइनल लॉसी, एक्सेशन, डिस्प्लेसमेंट, अगर ये लाई करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय कन्वेंशन इनको पॉजिटिव लेना है। इफ दे लाई अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बाय कन्वेंशन इनको नेगेटिव लेना है। तो क्या एक्सेशन तो मैं देख रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या बाय कन्वेंशन ये एक्सेशन पॉजिटिव होगा? ये सुनो। Yes, sir. तो मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेशन इधर है, तो इट वुड बी नेगेटिव। तो एक्सेशन नेगेटिव हो जाता तो स्लोप नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता। बट यहाँ पे एक्सेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेशन पॉजिटिव होने से क्या स्लोप पॉजिटिव होगा? एक्सेशन पॉजिटिव होने से क्या स्लोप पॉजिटिव होगा? इधर लिख रहा हूँ, एक्सेशन पॉजिटिव होने से स्लोप पॉजिटिव, और क्या स्लोप पॉजिटिव होने से tan थीटा पॉजिटिव, तो क्या थीटा होगा एक्यूट? ये सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा Yes, sir. पॉजिटिव। एक्सेशन अगर नेगेटिव होता तो स्लोप नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव, तो थीटा वुड बी ऑब्ट्यूज। बट यहाँ पे थीटा एक्यूट होगा, तो कर्व यहाँ से स्टार्ट करेगा। इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जल्दी से झंडा उठा दो, कौन कौन बनाया? अब जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ रही है ना? जनता थोड़ी सी बढ़ रही है। ये सीधा सीधा है ना, सबने सीधा सीधा चिपका दिया, नहीं उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। और सब सीधा बना के चले आए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जस्टिफाई भी कर लिया कर, ग्राफ सही खींच रहा है या गड़बड़ खींच रहा है? इधर देख, क्या ग्राफ में समय के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ते हुए दिख रही तुम्हें? क्या ग्राफ में समय के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ते हुए दिख रही है? बढ़ना ही चाहिए क्योंकि एक्साइटेड मोशन है। समय के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही। तो ऐसे जस्टिफाई कर लिया कर, छापो छापो। अब इसको हटाऊंगा फिर दूसरा बनाऊंगा। ठीक है, बोर्ड छोटू है रे। ठीक है, बोलो भाई, इतना शार्प आगे बढ़ा। Yes, sir. चल तो हेडिंग बना ले 80। क्या 80 80 80 80? आओ भाई, आप सब लोग 80 पे कॉन्सेंट्रेट करें। एक्सेशन वर्सेस टाइम, ये आसान है, जल्दी से बता। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 0, समझ में आ गया सबको? t बराबर 0 पे एक्सेशन हमें पता है कितना, a नॉट है। एक्सेशन किसी भी समय पे देखो कांस्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, 0 a नॉट। ठीक है, a नॉट मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो 0 a नॉट, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेगा। 80 ग्राफ का स्लोप क्या मैं लिखूंगा? dA by dt ऐसा। Yes, sir. अच्छा, एक्सेशन क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0 होगा? ये सुनो, Yes, sir. Yes. दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेशन अगर कांस्टेंट होगा, एक्सेशन सम्स कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा? स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0, tan थीटा 0 मतलब थीटा 0, थीटा 0 मतलब कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सुनो, Yes, sir. अगर आप यहां से स्टार्ट करेगा इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाथ तो उठाओ, कौन कौन बनाया?
चलो बहुत अच्छे, अब नंबर बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ग्राफ के बनाने के बाद जस्टिफाई भी किया कर, है ना, कि ग्राफ सही बनाया है, ठीक बनाया है। है ना। तो देख ग्राफ में क्या हो रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, देख समय बढ़ रहा है, एक्सेशन कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है, वही गोले गोले घुमा रहा हूँ। Because we are dealing with a case in which the body is moving with constant acceleration and therefore its acceleration is constant. हम केस ही डिस्कस कर रहे हैं जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेशन से दौड़ रहा है, इसलिए तो एक्सेशन कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। 5 बजा था, अब देखो 6 बज रहा है, 7 बजेगा, धीरे धीरे 7 बजेगा। ठीक है, जल्दी छापो, जल्दी छापो। उड़ा दूं क्या? Yes, sir. इधर उड़ा देता हूँ, छोड़, इधर वाला इसकी जरूरत नहीं है, छोड़, आ जाओ, इधर खींचना, एटी हो गया ना। अब vx कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बोल, स्टार्टिंग पॉइंट X naught V naught. x नॉट एंड v नॉट। ठीक है, t बराबर 0 पे स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब t बराबर 0 पे x कितना है, v कितना है। तो देखो t बराबर 0 पे क्या x की वैल्यू x नॉट है, क्या v की वैल्यू v नॉट है। ये देखो यहाँ कहीं x नॉट होगा, यहाँ कहीं मान लो v नॉट है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट, v नॉट, कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज स्लोप। ये इंटरेस्टिंग है, सब लोग थोड़ा ध्यान दें, है ना। क्या v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होगा dv by dx। Yes, sir. dv by dx की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए dt से ऊपर नीचे उड़ाते हैं, उड़ाते डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं dt से उड़ा रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी, dv by dt क्या हो जाएगा, एक्सेशन, dx by dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है। सुनो Yes. अब रुक 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 रुक, अब ये इंटरेस्टिंग है, अब ये इंटरेस्टिंग है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सब लोग थोड़ा ध्यान सुनो, है ना। इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से सोचो, क्या एक्सेशन तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन क्या मेरी वेलोसिटी तो बढ़ रही है। ये सुनो, Yes, sir. न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो क्या ओवरऑल जो वैल्यू है, क्या मेरा जो स्लोप है घटते जाएगा, पहले ये बता। ये सुनो, स्लोप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये बात तुम्हें चमकी नहीं, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें चमका। ठीक है, पहले बता, टेंजेंट गया कि नॉर्मल गया? बोल, बम से मारा? टेंजेंट गया, नॉर्मल। नॉर्मल गया? अच्छा, जिनको टेंजेंट गया वो लोग सुने, सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, ध्यान सुना, ध्यान सुना भाई। एक बार बता, जैसे मैथमेटिकली, थोड़ा मैं मैथ्स की भाषा में समझा रहा हूँ, है ना, घबराना ना मत, बहुत आसान है, ठीक है, तुम लोग बहादुर बच्चे हो, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, देख, अगर मान ले कोई नंबर है जिसका न्यूमरेटर हमेशा कांस्टेंट है और उसमें डिनोमिनेटर बढ़ाते जा, तो क्या वैल्यू घटते जाएगी। सैंपल दिखाऊं, अब सुन ध्यान से, इधर देख, सुन, जैसे मान ले 10/5 है, कोई भी नंबर ले ले, 10/5 है, क्या है, 10/5, इसका मैं न्यूमरेटर कांस्टेंट करता हूँ, डिनोमिनेटर बढ़ाता हूँ, तो क्या नंबर की वैल्यू घटते जाएगी, ये सुनो। अब Yes. मान ले मैं 10/20 करता हूँ, इधर देख, न्यूमरेटर मैंने कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, तो घट नहीं रहा है रे। और बढ़ा के डिनोमिनेटर 10/30 कर दिया, 30 छोड़ 300 कर दिया, तो और घट जाएगा रे। सिंपल मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ाता जा रहा है, तो स्लोप ऑब्वियस ही बात है। ओवरऑल जो वैल्यू होगी, स्लोप घटता जाएगा, स्लोप घटने से क्या tan थीटा घटेगा, tan थीटा घटने से क्या थीटा घटेगा। देख, ग्राफ जो है उसका शेप तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, tan थीटा वर्सेस थीटा का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। हाँ हाँ हाँ, tan थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ये होता है, ठीक है। थीटा 0 तो tan 0 0, थीटा 90 tan 90 इन्फिनिटी। थीटा अगर बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, उल्टा। थीटा अगर घटेगा तो क्या tan थीटा घटता हुआ दिख रहा है, ये सुना। Yes, sir. थीटा घटाएगा तो tan थीटा घटेगा रे, और थीटा बढ़ाएगा तो tan थीटा बढ़ेगा ना भाई, है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, स्लोप घट रहा है, tan थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है, और थीटा घट रहा है तो क्या हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कर्व की शेप इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, डल रिस्पांस। Sir. तो क्या ग्राफ यहाँ से शुरू करेगा, इट्स शेप इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये सुनो। Yes, sir. अब पता किसने किसने बनाया। अब जरा झंडे उठा, अब मैं शक्ल देखना चाहता हूँ, ठीक है, कौन कौन है ना महारथी है तुम्हारी बैच में, जो जो इस ग्राफ को बनाया है। हनी, अहमद, प्रोक्षिता, क्या बात है। बाकी जनता क्या सीधा सीधा खींच दियो रे। हाँ। सीधा सीधा। पहले बता, ग्राफ मैंने कैसे खींचा, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. अगर मान ले यहाँ पे स्लोप बढ़ता तो क्या मेरा शेप ऐसा होता, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। मान ले यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होता तो क्या मेरा शेप स्ट्रेट लाइन होता। तो फंडा क्लियर है, रट्टा नहीं मारना कुछ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्लोप, है ना। तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो शेप क्या होगी,
स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्लोप, है ना? इज इट क्लियर? छाप ले छाप ले छाप ले। ग्राफ को तुम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हो। ग्राफ को देख जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो देख तुमने सही बनाया है, ठीक बनाया है ना? ग्राफ को तुमने सही बनाया या फिर ठीक बनाया? सब लोग थोड़ा ध्यान देना। इधर देखो, क्या समय के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्या वेलोसिटी भी बढ़ते हुए दिख रही है? ऐसे जा रहा है ना, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और क्या वेलोसिटी भी बढ़ रही है? यही तो हो रहा है। देखो बॉडी आगे बढ़ रही है तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, और वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या एक्साइटेड मोशन है इन विच बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है। ये सुनो, तो ग्राफ जस्टिफाई भी हो रहा है ना? समय के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, समय के बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट, तो अगला भाई ग्राफ आया, आखिरी दोनों आसान है, AX है या AB है वो आसान है। देखो जैसे अगला आया, मान लो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जल्दी बोल, ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट X not A not. x नॉट कॉमा a नॉट, ठीक है? t बराबर 0 पे x कितना है, t बराबर 0 पे a कितना है? तो t बराबर 0 पे मान लो x नॉट है, a नॉट है, कुछ भी इनकी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 मीटर है ना? ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी है ना? तो ये हो गया ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x नॉट कॉमा a नॉट, ठीक है? अब रहा स्लोप। अब इसका आसान है स्लोप, इसका जो है देखो, इसका जो स्लोप होगा इट इज dA by dx। ये सुनो, Yes, sir. a वर्सेस x का dA by dx, बट स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, dt से उड़ाएंगे, dA by dt, और वही का नहीं यहाँ पे dx by dt। अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या एक्सेशन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0? Yes, sir. एक्सेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का d by dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। 0 अपॉन एनी नंबर इट इज ऑलवेज 0। क्या स्लोप 0 तो tan थीटा 0, तो क्या tan थीटा 0 तो थीटा 0, और क्या थीटा 0 तो कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। Yes, sir. स्लोप, स्लोप सारी कहानी देख स्लोप में छुपी है। स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बताता है ग्राफ शुरू कहां से होगा। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ही बताता है ग्राफ की शेप क्या है, उसकी शक्ल क्या होगी। तो स्लोप समझ में आ गया कैसे ऐसे निकाल रहे हैं। एक्सेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, dx by dt, वेलोसिटी 0 अपॉन एनी नंबर 0, स्लोप 0, tan थीटा 0, थीटा 0। तो कर्व यहां स्लोप, कर्व यहां से स्टार्ट करेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हाथ उठाओ, कौन कौन बनाए? ये तो सीधा एक्सरसाइज सबने खींच दिया होगा, नहीं? हाँ, बहुत अच्छे, चलो वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जस्टिफाई कर ले, तुमने सही बनाया गड़बड़ बनाया। यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हो, क्या यहाँ पे समय के बढ़ने से, क्या यहाँ पे समय के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा और एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा? थोड़ा ध्यान दो, ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, एक्सेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम केस डिस्कस कर रहे हैं इन व्हिच द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेशन। क्लियर है? तो ग्राफ में क्या हो रहा है ये अच्छे से पता होना चाहिए, है ना? तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा as the body is moving with uniform acceleration। लास्ट हेडिंग मान ले, AV मतलब ऑडियो वीडियो, AV मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। आओ AV ऑडियो वीडियो। तो AV ग्राफ, जल्दी बोल, ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट B not A not. V नॉट एट A नॉट हमें पता है, t बराबर 0 पे V मतलब V नॉट है, A मतलब A नॉट है, तो V नॉट मान लो यहाँ कहीं है, A नॉट मान लो यहाँ कहीं है, कुछ भी आर्बिट वैल्यू हो सकती है ना? 1 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट V नॉट कॉमा A नॉट, V नॉट कॉमा, ठीक है भाई? तरह से स्लोप, स्लोप इंपॉर्टेंट है, बस स्लोप निकालना अपने को पकड़ना है। तो स्लोप क्या होगा, dA by dV। ये सुनो, A वर्सेस V का क्या, dA by dV। क्लियर है? dt छोड़ा दे, dA by dt, और इधर dV by dt। एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। dV by dt क्या है, एक्सेशन, और एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट। 0 अपॉन एनी नंबर 0, स्लोप 0, tan थीटा 0, थीटा 0, थीटा 0 मतलब कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
थोड़ा स्पीड में हो गया, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. एक्सेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डी बाई डी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0, और डीवी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेशन 0 अपॉन एनी नंबर इट इज 0, स्लोप 0, मतलब tan थीटा 0, मतलब थीटा 0, मतलब कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ग्राफ यहां से शुरू करेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आप तो उठाओ, नंबर बनाए। अब बन रहा है। हाँ अब देखो, है ना, झंडे जो है, ठीक है, बढ़ गए, वेरी गुड, ठीक है। चल ग्राफ में जस्टिफाई भी कर ले, तुमने सही बनाया या फिर ठीक बनाया। ग्राफ में क्या हो रहा है, समय के बढ़ने से वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेशन कांस्टेंट हो रहा है। क्या यहाँ पे ग्राफ में भी यही दिख रहा है, क्या वेलोसिटी बढ़ते हुए दिख रही है, ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या एक्सेशन कांस्टेंट दिख रहा है, होना भी चाहिए, क्यों, एज वी आर डीलिंग विद द केस इन व्हिच बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेशन। क्लियर है भाई, जिनका नहीं बना छाप ले। बोलो भाई, कितना हो गया? Yes, sir. तो अब आई होप तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हाउ टू प्लॉट अ कर्व। अब फंडा समझ में आ गया, कैसे कैसे ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आई, मजा आया कि नहीं? अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला, बहुत सारे सवाल हैं। सब लोग वर्कशीट पहुंचे, ये तो थ्योरी के बेसिक स्टैंडर्ड केसेस कंप्लीट होते हैं, राइट? सब लोग वर्कशीट पहुंचे। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में तुम लोगों को 79 तक करा दिया है, पेज नंबर 21, सब लोग पेज नंबर 21 पहुंचे, पेज नंबर 21 टिक कर ले, कहां से कहां तक, सवाल नंबर 82, सवाल नंबर 90, बहुत सारे सवाल हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है? तो 5-7 मिनट का मैं समय देता हूँ, एक बार देख लें कैसे कैसे सवाल हैं, ठीक है? फिर मैं उड़ाना शुरू करूंगा, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तुम्हारा समय शुरू होता है अभी। एक बार ट्राई करें, ठीक है? हर एक सवाल में स्टार्टिंग पॉइंट देखें, ठीक है, स्लोप देखें, कोशिश करें।
यस स्टार्ट कीजिए। अटेम्प्टेड। गाड़ी आगे बढ़ रही है, तुम लोग स्टेशन पर रुकी है। आओ देखते हैं, ठीक है। चला गया। आगे आ जाओ देखते हैं। सवाल नंबर बोलो भाई। सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है? Which of the following graphs they are not possible? और यहाँ पे सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं they are not possible. Let's start with first option. आसान केस है ना? आसान सा सवाल है। तुम लोगों को यहाँ पे कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना? तो देखो, जैसे the force curve is in between velocity and time. क्या है? VT ग्राफ है। क्या है? It's VT. VT. ठीक है, इस तरह से VT ग्राफ उसने खींचा। सर VT ग्राफ नहीं है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अरे वाह, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट टाइम है। चलो बहुत अच्छे। चलो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जागते रहो, ठीक है। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सटी ग्राफ है। क्या है? एक्सटी। व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? रीजन दो है। रीजन नंबर 1, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या दिस पार्ट ऑफ द कर्व इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पार्ट ऑफ कर्व है, क्या दिस हैज बीन प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सिस व्हिच इज नेवर एवर पॉसिबल? यस और नो? टाइम इज Yes, sir. ऑलवेज। भाई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि -6 बज रहा है, बोलता है कभी? हमारी क्लास -7 बजे छुट्टी होती है, ऐसे थोड़ी बोलता है। हाँ, ऐसा इंडिया में तो चलता नहीं है। इंडिया छोड़ कहीं नहीं चलता है, समझ रहा ना? तो ये वाला जो कर्व है, दिस इज प्लॉटेड फॉर पॉजिटिव टाइम एंड दिस कर्व हैज बीन प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सिस, है ना? तो पॉसिबल ही नहीं है।
रीजन नंबर 2, असलियत में यही एक्सप्लेनेशन है, ध्यान सुनना। आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनना है ना, ये बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है ना। इधर एक एवरीवन सी दिस, मैंने क्या किया साहब, एक वर्टिकल लाइन खींच दी। क्या ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? यस नो? ये जो वर्टिकल लाइन है क्या ग्राफ को इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और क्या इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पे बॉडी का ये भी डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट है? आवाज नहीं है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने जो वर्टिकल लाइन खींची, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये भी है, इसी टाइम पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये भी है, which is never ever possible. Body cannot have two displacements at the same time. ऐसा हो सकता है कि बॉडी एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशंस पे हो? कैसा हो सकता है? मैं अभी यहाँ पे भी हूँ और मैं कहीं और पे भी हूँ। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? मैं तो एक ही हूँ रे, कि चार हूँ यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, वहां भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है रे, मैं तो एक ही हूँ ना। ये सुनो, तो एक बॉडी एक टाइम पे एक पोजीशन पे होगा, ऐसा नहीं है कि एक बॉडी एक ही टाइम पे कई सारे पोजीशंस पे, यहाँ पे भी है और वहां पे भी और दुनिया में हर जगह, ऐसा थोड़ी है। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे मैंने ये पार्टिकल फेंका, सी दिस, क्या हो रहा है? ये बॉडी एक टाइम पे एक ही जगह है ना, कि एक टाइम पे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ऐसे थोड़ी है। आवाज नहीं है, डल रिस्पॉन्स। ये जो बॉडी है एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे है ना, कि एक ही टाइम पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तुम 5 बजे फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि 5 बजे फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, 5 बजे केमिस्ट्री की भी कोचिंग में पाए जाते हो, 5 बजे है ना मैथ्स की भी कोचिंग में पाए जाते हो, ऐसा थोड़ी है ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसलिए जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है। मैं दोनों एक्सप्लेनेशन लिखा दे रहा हूँ, है ना? लिखो भाई, सब लोग लिखें, ऑप्शन ए के लिए लिखा रहा हूँ, है ना? लिखो, ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सिस, graph is plotted for negative time axis, negative time axis, and a body cannot have, and a body cannot have two displacements at the same time. Two displacements at the same time. Hence, curve is not possible. Hence, graph is not possible. Hence, graph is not possible. बोलो भाई, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट में, ऐसी बाकी है। सिमिलरली यू कैन प्रोसीड, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? अगला वाला VT है ना, पहला वाला XT था, अगला वाला, ठीक है ना? तो VT उसने गोलू मोलू बना दिया है, क्या है? गोलू गोलू बना दिया है, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से तुम लोग इसको एक्सप्लेन कर ले जाओगे, ये सुनो। Yes, sir. इतना जो पार्ट है इट्स परफेक्टली ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ दिक्कत है, दिस पार्ट इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सिस, पॉसिबल नहीं। टाइम भाई ओरिजिन के इधर जाओगे टाइम पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर जाओगे टाइम नेगेटिव, टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था, एक वर्टिकल लाइन खींच, ड्रॉ वर्टिकल लाइन हो रही है, इधर देखो एवरीवन सी दिस, क्या वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है? इसका मतलब क्या ये हुआ कि इस टाइम पे बॉडी की ये भी वेलोसिटी और इसी टाइम पे बॉडी के पास ये वाली भी वेलोसिटी है, which is never ever possible. Body cannot have two velocities at the same time. ऐसा हो सकता है क्या? एक बॉडी की एक ही टाइम पे कई सारी वेलोसिटी है, जो पसंद आए वो रख लो, ऐसे थोड़ी है। एवरीवन सी दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना? किलर विजुअलाइजेशन, है ना? एवरीवन सी दिस, ये देखो लाइव डेमो, देखो लाइव डेमो, है ना? ये देखो, है ना? ये देखो, देख पा रहे हो? ये देखो, किसी भी बॉडी की एक ही टाइम पे एक ही तो वेलोसिटी होगी, ऐसा तो है नहीं कि इसकी एक टाइम पे इधर भी वेलोसिटी है और उसी टाइम पे इधर भी वेलोसिटी है, उसी टाइम पे, ऐसे थोड़ी होगा रे। एक ही टाइम पे एक ही बॉडी की, देखो जैसे मान लिया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप, तुमने पार्टिकल ऊपर फेंका, तो किसी भी टाइम पे देखो एक ही तो वेलोसिटी होगी, ऐसा तो है नहीं एक ही टाइम पे इधर भी है वेलोसिटी और इधर भी है वेलोसिटी, ऐसा थोड़ी होगा। आवाज नहीं, डल रिस्पांस, क्लियर है?
एक ही टाइम पे पार्टिकल के पास एक ही वेलोसिटी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही दो रीजन है, इसलिए दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे एक लाइन पे लिखते चलो। द ग्राफ इज प्लॉटेड, थोड़ा लिखते चलो। द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर negative time axis, and body cannot have two velocities at the same time. Body cannot have two velocities at the same time. Hence, curve is not possible. Hence, graph is not possible. बोलो भाई, इतना हो गया? थर्ड में आ जाए। क्या है? स्पीड वर्सेस टाइम। क्या है भाई? बोलो भाई, अब समझ में आ गया तुम लोगों को? ये सुनो, अब समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ये वाला जो पार्ट है ये गड़बड़ है ना। दिस इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सेस। अब तुम लोग एक्सप्लेन कर ले जाओगे, है ना। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? कोई बताएगा इसके अलावा? कोई रीजन? एनीवन? एनी अदर रीजन? देखो यहाँ पे ये वाला चक्कर दोस्त खत्म हो गया, है ना। लाइन जो है ग्राफ को, यहाँ पे कोई भी लाइन खींच ले, इट विल नॉट इंटरसेक्ट द कर्व फॉर मोर देन वन पॉइंट। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो रीजन तो खत्म हो गया। एनीबडी, एनी आइडिया? आई मीन एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम? सर स्पीड का भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। अरे वाह, जीरो तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड जीरो हो सकता है। एवरीवन सी दिस, इधर देख, इधर देख। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो है? डल रिस्पांस। क्या Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी जीरो है? हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता है। एवरीवन सी दिस। क्या हम लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन समय? यस और नो? Yes, sir. अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात तो एक ही रहे। क्या डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? क्या टाइम भी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है? तो क्या स्पीड हमेशा पॉजिटिव है? कैन नेवर बी नेगेटिव। थोड़ा ध्यान से सोचें, आप ओरिजिन के ऊपर हैं तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड, ये लाइन मैं हटा देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो देख, ये वाली जो स्पीड है ये पॉजिटिव है, बट यहां से यहां तक का दोस्त ये जो स्पीड है इट इज नेगेटिव। दिस पार्ट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? एवरीवन, है ना? यस सर। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट? ऐसी एक ही लाइन लिखते चल। कर्व इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सेस। कर्व इज, सी पार्ट में लिखो। कर्व इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सेस। कर्व इज प्लॉटेड फॉर नेगेटिव टाइम एक्सेस and speed is always a positive quantity and can never be negative. Speed is always a positive quantity and can never be negative. Can never be negative. Hence, curve is not possible. Hence, curve is not possible. बोलो भाई, कितना ले लिए? Yes, sir. तो ये भी उड़ गया, है ना। तो देख, आखिरी में उसने बोला डिस्टेंस वर्सेस टाइम। क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस टाइम खींचे। तो देखो, चलो थोड़ा ध्यान दें। आवाज नहीं आई? बोलो भाई, व्हाई दिस कर्व इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो, टाइम नेगेटिव का फंडा तो खत्म हो गया। द एंटायर कर्व हैज बीन प्लॉटेड फॉर पॉजिटिव टाइम। ओरिजिन के इधर जाएगा तो टाइम पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर तो टाइम नेगेटिव। एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है टाइम के रिस्पेक्ट। Sir, distance Always it always increases. increases. It does not decreases. हाँ। तो देखो, तुम लोगों को याद आ रहा हो मोशन इन 1D लेक्चर नंबर 1। क्या लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली इन अ मोशन, then distance traveled by the body always increases. It can never decrease. It can never be zero. Yes or no? देख, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर डिक्रीज, कैन नेवर बी जीरो। भाई डिस्टेंस होता क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। तो पाथ लेंथ तो हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे तुम किसी भी रैंडम पाथ पे चलते जा रहे हो तो तुम्हारा जो पाथ लेंथ है वो तो बढ़ रहा है ना। ये देखो,
ये लेंथ है, फिर आपने ये लेंथ कवर किया, फिर ये लेंथ कवर किया, करते गए, तो पाथ लेंथ तो बढ़ता जा रहा है ना। ये देखो पार्टिकल ऊपर फेंका तो ये देखो, है ना, तो पार्टिकल का पाथ लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट थोड़ी रहा है, वो तो हमेशा बढ़ता जा रहा है। लेंथ आप जो कवर कर रहे हो तो बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ना चाहिए। ये देखो उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ठीक है बढ़ रहा है डिस्टेंस, लेकिन फिर उसने डिस्टेंस घटा दिया, है ना, समय के बढ़ने से डिस्टेंस घट रहा है, और तो और डिस्टेंस उसने जीरो भी करा दिया। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये सुनो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर डिक्रीज, कैन नेवर बी जीरो, और उसने दोनों चीजें करा दी हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है भाई, छाप लें। देखो भाई, distance traveled by the body always increases, that is, it can never decrease, and can never be zero, hence graph is not possible, hence graph is not possible। तो समझ में आ गया, चारों ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इन चारों में से एक भी पॉसिबल नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट में आ जाए। बोलो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। हाँ हाँ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है, पैराबोला भी हो सकता है, देखते हैं, कुछ लोगों का तो बना है ना। चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चलो थोड़ा ध्यान दें। मान ले पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके लिए वीटी ग्राफ की शेप गिवन है, मान लो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन कई तरह की हो सकती है ना, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो, उसके बेसिस पे तुम्हें, है ना, दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी पैराबोला की भी हो सकती है। मैं बेसिक ग्राफ मान लेता हूँ, मान ले मेरा वीटी ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, तो मैं देखना चाहता हूँ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे समझें, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे अगले संडे तुम लोगों का टेस्ट है, ग्राफ पर ही है सब कुछ उसमें, है ना, सारे सवाल, ठीक है, ग्राफ से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। स्लोप है, ग्राफ प्लॉटिंग है, प्लस एरिया अंडर द कर्व है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो उसमें इस तरह के इस प्रोफाइल में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। वीटी दे देगा तो बता, पूछेगा बता एक्सटी कैसा होगा, या एक्सेशन टाइम ग्राफ दे देगा, पूछेगा बता वीटी कैसा होगा या एक्सटी कैसा होगा। तो एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो आइडिया समझ ले, है ना। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एंड वी वांट टू प्लॉट करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो देख कैसे खींचेगा, है ना। ये मजेदार कंसेप्ट है, सुन ध्यान से देख। जैसे मान ले इस वीटी के करस्पॉन्डिंग आई वांट टू प्लॉट एक्सटी, है ना, मुझे एक्सटी खींचना है। स्टार्टिंग पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क स्लोप से पड़ता है, क्योंकि स्लोप बताता है शेप क्या है और तुम्हें शेप ही पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ सब ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिनल से, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ शेप से मतलब है कि शेप स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगी। तो ध्यान दो, जल्दी बता, ग्राफ का स्लोप क्या है, आवाज नहीं, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा। क्या एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो dx by dt होगा, और dx by dt क्या वेलोसिटी होता है एक्सटी का, एक्सटी का स्लोप क्या होगा dx by dt क्या वेलोसिटी होगा। और क्या यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हें कांस्टेंट दिख रही है, ये सुनो। Yes, sir. समय बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ध्यान सुनना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो क्या tan थीटा कांस्टेंट हो गया, तो क्या थीटा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से एक पक्की बात निकल के आती है सामने की ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है।
एक स्ट्रेट लाइन का ही थीटा कांस्टेंट होता है, पैराबोला है तो उसमें थीटा बढ़ सकता है या घट सकता है। अब थीटा कांस्टेंट तो है लेकिन हमें पता नहीं है क्या कि थीटा एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है। तो देखो कैसे देखेंगे, तो एक काम कर, ये देखते हैं कि स्लोप का साइन क्या है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बता सकते हो? स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इस ग्राफ का, इसका नहीं तो मैं ये बनाना है, तो मैं एक्सटी बनाना है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है बता पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान से देखो, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही है, ऑरिजिन से ऊपर इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑरिजिन के नीचे होती मान ले ग्राफ ऐसा होता है, इट वुड बी नेगेटिव। या सुनो, मान ले मैं वीटी ग्राफ में ऐसे खींच के देता है, ये सुनो डबल रिस्पांस, तो क्या ये वेलोसिटी नेगेटिव दिख रही है? Yes, sir. 10 particles moving along negative x-axis, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, अच्छा इस तरह से, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव। तो फंडा क्लियर कर, रट्टा नहीं मारना है ग्राफ खींचते टाइम, ठीक है, कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। सो एवरीवन सी दिस, यहाँ पे ऑरिजिन के ऊपर है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव तो क्या स्लोप पॉजिटिव हो गया? Yes, sir. स्लोप पॉजिटिव क्या, tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा पॉजिटिव हो गया, और tan थीटा पॉजिटिव क्या, थीटा एक्यूट हो गया। स्लोप अगर नेगेटिव होता तो tan थीटा नेगेटिव, तो थीटा वुड बी ऑब्ट्यूस, बट यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, थीटा एक्यूट, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस। मतलब एक पार्ट का आंसर आ गया कि अगर वीटी ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? लेकिन अगर वीटी ग्राफ ऐसी या फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी तो करस्पॉन्डिंग एक्सटी पैराबोला हो जाएगा। पहले इतना छाप लो, है ना, उस पर भी आता है, पहले इतना छाप, जल्दी छापो, है ना, जल्दी छापो। Then, sir. क्लियर? अब देख, इस सवाल की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, है ना, इसी सवाल में है, इस सवाल में हो सकता है बोले साहब वेलोसिटी टाइम मेरा ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटी होगा उसकी शेप पैराबोला हो जाएगी? ये सुनो चमका नहीं, और चमकाता हूँ, एवरीवन सी दिस, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ ले। वीटी बताए तो एक्सटी कैसे खींचेगा, एटी बताए तो वीटी कैसे खींचेगा, है ना, ये खींचना है, समझ लो, है ना। तो एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले एक्सटी खींचना है, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, मैं मान लेता हूँ ऑरिजिन है, टी बराबर 0 पे बॉडी ऑरिजिन से स्टार्ट कर रही है, ठीक, अपने को मतलब होना चाहिए स्लोप से। इधर देख, तो क्या xt का स्लोप होगा dx/dt, और क्या dx/dt वेलोसिटी होती है, और क्या इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, डबल रिस्पांस। ये सुनो, Yes, sir. इस केस में क्या समय के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, खचाक, है ना, तो देखो, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या स्लोप बढ़ेगा, क्या स्लोप बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, क्या tan थीटा के बढ़ने से थीटा बढ़ता है, tan थीटा ग्राफ ये तो बढ़ता है, ये सुनो, tan थीटा वर्सेस थीटा, खचाक, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब थीटा बढ़ रहा है ठीक है, और थीटा बढ़ता है तो क्या ग्राफ की शेप पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होती है। Yes, sir. इसलिए सवाल के मैंने दो जवाब दिए हैं, अगर वीटी ऐसी स्ट्रेट लाइन तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा होगा, लेकिन अगर वीटी ऐसी स्ट्रेट लाइन तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ हो जाएगा क्या, ठीक है भाई। इसी में एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, मान ले स्ट्रेट लाइन ऐसी ना जाके थोड़ी, पहले इतना छाप लो, है ना, थोड़ी सी ऐसी चली जाए, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स की जगह डाउनवर्ड्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा रहा है, मान ले वेलोसिटी घटा दे तो स्लोप घट जाएगा, tan थीटा घट जाएगा, थीटा घट जाएगा, खचाक, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये सुनो, चमका नहीं रहे तुम लोगों को, Yes, sir. इतना छाप ले, मैं बता देता हूँ, छोड़, इतना छाप, बोलो भाई, इतना लिख लिया। Yes, sir. इसमें बस वन लास्ट, है ना, तुम बोलोगे सर इतनी सारी पॉसिबिलिटी क्यों बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बनेगी तो बताना पड़ेगा ना भाई रट्टा थोड़ी मारना है। जैसे मान ले इसी में एक और पॉसिबिलिटी सुन, इधर देख, मान ले अपना जो वीटी है, अपना वीटी स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो अब देख ध्यान सुन, ग्राफ खींचना डिफरेंट डिफरेंट केस में सही ना, तो रट्टा थोड़ी मारना है। अब करस्पॉन्डिंग एक्सटी क्या बनेगा, ध्यान सुन, तो क्या स्लोप होगा dx/dt, और dx/dt क्या वेलोसिटी होगा, और क्या इस केस में वेलोसिटी घट रही है, देख यहाँ पे समय के बढ़ने से बढ़ रही थी, ये सुनो, क्या यहाँ पे समय के बढ़ने से वेलोसिटी घट रहा है, अब Yes, sir.
और वेलोसिटी घटेगी इधर देख, तो क्या स्लोप घटेगा, और स्लोप घटने से क्या tan थीटा घटेगा, तो क्या थीटा घटेगा, तो क्या कर्व की शेप होगी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, डबल रिस्पांस। ये समझो, Yes, sir. यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ये बढ़ा दिया पैराबोला ओपनिंग का, थीटा बढ़ रहा है, देख 0 से बढ़ रहा है 90 को टेंड कर रहा है। यहाँ पे उल्टा है ना, वेलोसिटी घट रही है, स्लोप घट रहा है, tan थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है, ये देखो 90 से घट रहा है, 90 से धीरे धीरे 0 को टेंड कर रहा है, ऐसा है। बट जो भी है तो पैराबोला। ये सुनो भाई, वेलोसिटी बढ़ रहा है तब भी पैराबोला है, वेलोसिटी घट रहा है क्या तब भी पैराबोला है, वो बात अलग है। पैराबोला कभी ओपनिंग अपवर्ड्स है या कभी डाउनवर्ड्स है, बट शक्ल तो पैराबोला ही है। ये सुनो, यहाँ पे भी आंसर तो वही है ना रे। तो इस सवाल के साथ दो जवाब हो जाएंगे कि अगर वीटी ग्राफ जो है तुम्हारी ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एक्सटी स्ट्रेट लाइन है ना, बट अगर वीटी ऐसी या फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो शक्ल क्या हो जाएगी, पैराबोला। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? छाप लो। जी सर, डन डन डन। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर अगले में क्वेश्चन नंबर 82 में नहीं छापना, इन क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट ऑप्शन इज, ये मेरे ख्याल से बन गया, ये आसान है। ये बन गया हमारे दोनों का, नहीं जनता देखो खुश हो गई नहीं। ये सवाल बना लिया है ना, मैं भी बनाएगा बनाएगा मेरा ही बनाया। मैं भी हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी बनाया, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, और देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 82 में क्या है भाई, which of following velocity time graph represents uniform motion। पहले ये बता यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है? Velocity is constant. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मोशन? Yes, sir. क्या बोल, पूर्वा बताएगी, बोल। In uniform motion, the velocity is constant, and in uniformly accelerated motion, the velocity increases equally with equal intervals of time. एक्सेशन इज कांस्टेंट है ना। देख, यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन मतलब एक्सेशन कांस्टेंट होगा। तुम्हें बताना है वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब तुम्हें पकड़ना है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो तो वेलोसिटी कांस्टेंट करानी है। क्या चेक करना है? ऐसा केस पकड़ जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो तुम लोग ध्यान से देखो, तो क्या ऑप्शन डी तुम्हें दिख रहा है? ऑप्शन डी में ये जो वीटी तुम्हें दिख रहा है, क्या यहाँ पे समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो क्या यही ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को? क्योंकि यहीं पे समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। लेकिन इसमें रुको, अभी इसमें थोड़ा बाकी मैं केसेस भी बता दूं। जैसे केस नंबर ए को क्या बोलोगे? जैसे मैं तुम लोगों को 4 ऑप्शन देता हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे एक। हाँ हाँ। सुन तो ले, ऑप्शन ही नहीं सुन रहा है। ऑप्शन कुछ भी बोलते रहो, हम तो वही बोलेंगे। हाँ वेरी गुड, हाँ ऑप्शन तो सुन ले। ठीक है। अच्छा वीरेंद्र बता, ऑप्शन सी को क्या बोलेगा? ऑप्शन सी को बोल, क्या बोलेगा? रिटार्डेड मोशन बोलूंगा। ऑप्शन बी को क्या बोलेगा? सर एक्सेलरेटेड बोलूंगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा ऑप्शन ई को क्या बोलेगा? ई तो है ही सर नहीं। ई है ही नहीं। चल बहुत अच्छे है ना, ऐसे ही है ना, टाइम पास कर रहा था। सुन मेरी बात, अब ध्यान सुन, इधर देख 4 ऑप्शन है, सुन ध्यान से। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, दूसरा ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, तीसरा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, चौथा है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, है ना। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए को आप इन चारों में से क्या बोलोगे, ऑप्शन बी में से इन चारों को, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा है।
ऑप्शन बी में है ना, बी को क्या बोलोगे इन चारों में से? हाँ हाँ, चैट करके भी बता सकते हो। ऐसे ही ऑप्शन सी को क्या बोलोगे? मतलब अपने को देख, मेरा पर्पस ये रट्टा नहीं मारना है कि सवाल हो गया आगे बढ़ो। अरे भाई बाकी भी तो देख ले, इसको क्या बोलेगा? श्वेता बताएगी, बोल क्या बोलेगी, क्या कहना है ऑप्शन सी के बारे में? फर्स्ट का एक्सीलरेटेड मोशन, सेकंड का रिटार्डेड मोशन। देख ऐसा, सुन सुन सुन, इधर देख भाई साहब, ऐसा है ना, जैसे वीटी ऐसा है, वीटी का स्लोप क्या होता है? एक्सेशन, ये सुना, स्लोप बताएगा ना, है ना? देखो सब लोग ध्यान दें, इसका जो स्लोप है डीवी बाई डी, क्या डीवी बाई डी एक्सेशन होता है? क्या यहाँ पे कर्व स्ट्रेट लाइन है और क्या एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है? ये सुनो यस सर। भाई, स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट, भाई स्लोप क्या पड़ता है? tan थीटा ही तो पड़ता है रे। और क्या स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट होगा? तो क्या tan थीटा कांस्टेंट होगा? और क्या tan थीटा कांस्टेंट होने से एक्सेशन कांस्टेंट हो गया? और अगर एक्सेशन कांस्टेंट होगा तो क्या हम बोलेंगे मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? ये सुनो, तो क्या ये मेरा एग्जांपल हो गया? तो रट्टा नहीं मारना है ना, सबको समझना है कि किस मोशन को क्या बोलेंगे, है ना? तो देखो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेगा? यूनिफॉर्मली। अरे लिखो भाई, तुम लोगों को लिखना है ना, लिख लो रे। ऐसे ही मैं बाकी पार्ट्स भी बताता हूँ, उन पार्ट्स को क्या क्या बोलेगा, है ना? तो छाप ले, लिख ले लिख ले लिख ले, बाकी दोनों पार्ट को भी बताता हूँ। बी को क्या बोलेंगे, सी को, तो आओ रे बी पे आ। बी में मान लो वीटी अपने को ऐसा कुछ देता है, बोलो भाई क्या कहना चाहते हैं? चला गया एक मिनट रुको, अभी आया, बोलो भाई क्या कहना चाहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। देख यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि वीटी का सब स्लोप जो है वो डीवी बाई डी मतलब एक्सेशन होता है। और क्या यहाँ पे थीटा तुम्हें बढ़ते हुए दिख रहा है? भाई स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्या थीटा बढ़ रहा है तो क्या tan थीटा बढ़ेगा? तो क्या tan थीटा बढ़ने से एक्सेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है? एक्सेशन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा एक होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये कैसे पता चला कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड भी तो हो सकता था। आवाज नहीं आई, बोल, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे नॉन If it यूनिफॉर्मली would have एक्सेलरेटेड? been retarded, then वेलोसिटी parabola बढ़ would have रही been moving downwards. हाँ, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना? ये देखिए देखिए एवरीवन सी दिस, समय के बढ़ने से दोस्त वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेशन हुआ ना। समय के बढ़ने से वेलोसिटी घटता है, इट वुड बी रिटार्डेड, है ना? तो देखो समय के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, लेकिन है ना एक्सेशन बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। एक्सेशन कांस्टेंट होता तो यूनिफॉर्मली जैसे यहाँ पे था, बट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है ना? तो देखो इसको क्या लिखेगा, नॉन यूनिफॉर्मली लिख ले, एक्सेलरेटेड मोशन। बस 5 मिनट और, है ना? बस छुट्टी करो, 5 मिनट और। छापते चलो जल्दी छापो रे। क्या है? मान लो वीटी ऐसा आ गया मैंने, बोलो भाई क्या कहना है इसके बारे में? पक्की बात है, पक्की बात है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड तो नहीं है, हाँ नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेप्टेड है कि रिटार्डेड है? बोल। रिटार्डेड। अब देखो देखो देखो, हाँ देखो सब तो ध्यान देना। देख फिर से वही कहानी, पूरा मतलब पूरा प्रॉपर लॉजिकल जा रहे हैं, पूरा मैथमेटिकल, है ना? कोई हवा हवाई बात नहीं, पूरा मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। स्लोप होगा डी बाई टी विच इज एक्सेशन, है ना? और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, क्या थीटा मेरा घटता जा रहा है? ये देखो ये देखो, ये थीटा बढ़ रहा है, ये देखो, है ना? थीटा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है, ये देखो ये थीटा घट रहा है ना? तो स्लोप होता है tan थीटा, अगर थीटा घटाएगा, है ना? ये देखो 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 थीटा घट रहा है तो tan थीटा घटेगा। क्या tan थीटा घटने से एक्सेशन घटेगा? एक्सेशन की वैल्यू पक्की बात है चेंज हो रही है ना? तो एक तो पक्की बात है नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब कैसे पता चला एक्सेशन है कि रिटार्डेशन है? वेलोसिटी घट रही है ना? क्योंकि समय के बढ़ने से देखो वेलोसिटी घट रहा है, समय बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है ना? तो वेलोसिटी घट रही है इसलिए रिटार्डेशन हो गया। तो मैं लिखूंगा इसको नॉन, है ना, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। छापो छापो छापो, जल्दी छापो।
तो ये सब भी अपने को आइडिया होना चाहिए, है ना, कि ग्राफ की शेप क्या क्या हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या क्या ऑप्शन टेक करेंगे। छाप ले, जल्दी जल्दी छापो। एक सवाल और बताता हूँ, छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो भाई, क्या ख्याल है, बनाएंगे? बस एक सवाल है ना, उसका बाद छोड़ दो। हाँ हाँ बनाएंगे, चलो बहुत अच्छा। बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. चलो बहुत अच्छा, आओ। तो इसमें जो है एक अपने को उसने ग्राफ दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई, क्या है, मान लो एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ये मान ले कुछ टाइम t1 है, ये मान लेते हैं कुछ टाइम t2 है, और कई सारे ऑप्शंस हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी और दुनिया भर का। इस प्रोफाइल के जो सवाल होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करके बनाते हैं। क्या करते हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ की जो शेप है दोनों इंटरवल में अलग अलग है। 0 से t1 में शेप अलग है, t1 से t2 में शेप अलग है, इसलिए स्प्लिट करके बनाएंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट इंटरवल में क्या हो रहा है, जब टाइम की वैल्यू 0 और t1 के बीच में लाई कर रही है तो अलग से देखेंगे, और जब टाइम t1 और t2 के बीच में लाई कर रहा है तो फिर हम सेपरेटली देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे 0 और t1 में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखें, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है, यस और नो? और क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट दिख रही है? भाई 0 से t1 के बीच में ग्राफ कैसी है, स्ट्रेट लाइन, क्या गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यस और नो? Yes, sir. भाई एक गिवन स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट है तो उसका tan थीटा कांस्टेंट है ना, तो स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि 0 से t1 के इंटरवल में द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यस और नो? ऐसे ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट इंटरवल, जब टाइम लाई कर रहा है इन बिटवीन t1 एंड t2। सुनो 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 सुनो। क्या है, जब समय लाई कर रहा है इन बिटवीन t1 एंड t2, ध्यान सुन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप होगा dx/dt व्हिच इज वेलोसिटी। क्या यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में ग्राफ का स्लोप 0 दिख रहा है, ये सुनो। Yes, sir. भाई स्लोप होता है tan थीटा, क्या यहाँ पे तुम्हें थीटा 0 दिख रहा है, ये सुनो। थीटा क्या होता है, इट्स एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस। इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस? तो क्या एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद x एक्सिस 0 होगा, ये सुनो। और tan 0 क्या 0 हो जाएगा, तो क्या वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या पार्टिकल स्टॉप कर गया? तो क्या मेरा फाइनल जवाब होगा कि पार्टिकल 0 से t1 के बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एंड आफ्टर टाइम t1 particle has stopped, yes or no? particle comes to at rest, yes or no? Yes, sir. क्लियर है? छाप लेना एक मिनट बस, हाँ इसको छाप ले, पहले कंक्लूजन दिखाता हूँ, छोड़ दूँ। जैसे ऑप्शन तुम लोग इसमें पढ़ पा रहे हो, ऑप्शन ए में आ जाए, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा नहीं है, पार्टिकल सिर्फ इस इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, आफ्टर व्हिच इट हैज स्टॉप्ड, है ना। ऑप्शन बी में आ जाए, वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, नॉनसेंस है, कंटिन्यूअसली थोड़ी चेंज कर रही है, कुछ समय तक कांस्टेंट भी तो है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में आ जाए, द बॉडी इज एट रेस्ट, नॉनसेंस। ऐसे थोड़ी है, कुछ समय के लिए तो मूव किया है ना, उसके बाद रेस्ट पे आया, तो ये भी उड़ गया। तो अब तो डी ही बचता है जो कि करेक्ट होना चाहिए। डी में क्या है, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम t1 एंड देन, है ना, तो लिख ले ऐसे थोड़ा सा। इन दिस केस द बॉडी, in this case the body moves with constant velocity for time t1, moves with constant velocity for time t1, for time t1, and then it stops, then it stops। ठीक है भाई, सबने छाप लिया? Yes, चलो। sir.
Yes. आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जितने भी सवाल हैं सब लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, है ना। और कल की टाइमिंग सबको पता ही है ना। कल जो है मिलते हैं, ठीक है, 12 to 1:30, है ना। थोड़े सवाल बचे हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल से वी शैल बी स्टार्टिंग विद एरिया अंडर द कर्व। एक और ग्राफिकल कंसेप्ट है, यू नो, प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना। क्या कंसेप्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. शुभ रात्रि, गुड नाइट।